आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या वो एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद केस सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ तय हो गया। दरअसल इस पे बहस नहीं होती है, लेकिन रियल मुद्दों को हमें समझना चाहिए कि कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जो आर्गुमेंट था मुस्लिम पार्टी का, उसको कैसे रिजेक्ट किया, उसको हम समझें। और मैं ये भी आज आपको बताने वाला हूं कि ये जो कल्याण सिंह को सजा हुई थी कि वो सूरज डूबने तक कोर्ट में रहेंगे, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 6 दिसंबर 1992 के बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के खिलाफ नहीं था, कोई और मामला था। आइए सुन लीजिए। कल्याण सिंह जो यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे और जिनका भी टेन्योर राजस्थान में एज गवर्नर ख़त्म हुआ है और अब सीबीआई ने, कल मैंने अखबार में पढ़ा, उनके बारे में प्रोसीड करने का फैसला किया है जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको शाम तक, जब तक कोर्ट उठे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सज़ा दी थी, वो 6 दिसंबर 1992 के बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में नहीं दी थी। इनफैक्ट वो कंटेम्प्ट केस आज भी पेंडिंग है और ये अफसोस की बात है कि वो आज भी पेंडिंग है। इन्होंने एफिडेविट दिया था कि हम मॉस्क को कुछ नहीं होने देंगे, वो हो गई। लेकिन ये इनको जो सज़ा हुई थी, ये हुई थी, इन्होंने 1991 वगैरह में यूपी गवर्नमेंट ने 2.77 एकर्स लैंड जो था वो एक्वायर किया था और वो एक्विजिशन बाबरी मस्जिद गिरने के 4 दिन बाद एक फुल बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया था। और इन्होंने उसे एक्वायर करने के बाद जो वहाँ पे मज़ारात थे और कुछ और छोटी मोटी बिल्डिंग्स थी, उन सबको मिसमार कर दिया था, डिमोलिश कर दिया था। तो क्योंकि इन्होंने स्टेटस को चेंज किया था, ये उसकी सज़ा थी, न कि बाबरी मस्जिद के गिराने पे इनको सज़ा होती। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो हमारा ओरिजिनल वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि ये डिस्प्यूट बाबरी मस्जिद का शुरू कैसे हुआ। इसमें अडवाणी जी और बाल ठाकरे और अशोक सिंघल, ये सब, उमा भारती वगैरह बहुत बाद में आएंगे। ये डिस्प्यूट शुरू हुआ है 1855 में और डिस्प्यूट शुरू बाबरी मस्जिद को राम जन्म स्थान लेके नहीं हुआ है शुरू। डिस्प्यूट शुरू हुआ है हनुमानगढ़ी टेम्पल के बारे में, जो 1 किलोमीटर दूर है बाबरी मस्जिद से, और किस तरह बैरागियों ने, न सिर्फ मुसलमानों ने जिन्होंने मंदिर पे हमला करने की कोशिश की थी हनुमानगढ़ी में, उन्हें मारा, बल्कि बाबरी मस्जिद पे कब्जा किया और उसके बाद छोड़ के चले गए। साफ जाहिर है कि 1855 तक जो अयोध्या के हिंदू थे वो बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि नहीं समझते थे। हम बात करेंगे 19th सेंचुरी में किस तरह का लिटिगेशन हुआ, कैसे ये डिस्प्यूट शुरू हुआ। तो मुझे देखिए ये बताते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि आज की जो नरेटिव है वो नरेटिव ये है कि साहब वहाँ पे एक मंदिर था और उस मंदिर को गिराया गया और वहाँ मस्जिद बनाई गई और उस पर पूरा एक झगड़ा चल रहा है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को उससे फ़ायदा भी हुआ। लेकिन रियल झगड़ा जो बुनियाद बनेगी इस पूरे बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूट की, वो 1855 में है और वो बाबरी मस्जिद से रिलेटेड डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि बाबरी मस्जिद से 1 किलोमीटर दूर एक दूसरा टेम्पल है जिसका नाम है हनुमानगढ़ी। और उस टेम्पल के बारे में कुछ मुसलमानों में ये बात फैली कि साहब ये टेम्पल जो है ये एक मस्जिद को गिरा के बनाया गया है और फिर मुसलमान चाहते थे कि उसको रिक्लेम कर लें। तो उसमें एक गुलाम हुसैन साहब थे, उन्होंने जुलाई 1855 में जो है कुछ 500 लोग इकट्ठे कर लिए। आपको मालूम है कि ज़रा इश्तियाल अंगेज़ बातें की जाएं तो आवाम इकट्ठी हो जाती है, जैसे कि मंदिर के लिए हिंदू आवाम इकट्ठी हुई, ऐसे ही इस मस्जिद के नाम पे मुसलमानों को इकट्ठा कर लिया। और वो जब वहाँ गए तो उनका मुकाबला वहाँ पे उससे भी बड़ी क्राउड जो थी, 8000 लोग जो थे, उन बैरागीज़ ने इकट्ठे कर लिए थे और उसमें अच्छी खासा इन लोगों में क्लैश हुआ, ज़्यादातर लोग मारे गए। उसके बाद जो कुछ बचे वो बाबरी मस्जिद में आके उन्होंने रिफ्यूज ली। लेकिन इतना मॉरल, इतना टेम्पो हाई था बैरागीज़ का अपनी इस जीत पे कि उन्होंने उनको भी आके वहाँ टुकड़े टुकड़े करके ख़त्म कर दिया।
लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब ये हनुमानगढ़ी में ये 500 मुसलमान जिन वहाँ गए थे उसको लेने के लिए, कुछ उसी तरीके के सीन में जैसे 6 दिसंबर 1992 में एक मजमा वहाँ पे जमा था बाबरी मस्जिद पे, इन्होंने बाबरी मस्जिद को ऑक्युपाई नहीं किया, वहाँ गए लेकिन ये बैरागीज वापस चले आए। तो यानी 1855 में भी जब ये हनुमानगढ़ी का एपिसोड हो रहा है, जो हनुमानगढ़ी का मैनेजमेंट है और जो बैरागीज हैं वो बाबरी मस्जिद को राम जी का जन्म स्थान नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने उसे ऑक्युपाई नहीं किया और वो हनुमानगढ़ी वापस चले गए। और आपस में फिर थोड़ा टेंशन रहा, कुछ मुस्लिम उलेमा ने भी हिंदुओं के खिलाफ फतवे जैसे कि दे दिए जाते हैं, और फतवा कोई लॉ नहीं होता है, वो ओपिनियन होता है, उस पर बहुत बहस होती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली, आपको मालूम है, ये कहा कि भाई हम किसी को फतवा देने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं होगी। उसके बाद ये एक सुन्नी मुसलमानों में, ऑर्थोडॉक्स में ये फैलाई गई कि भाई ये तो शिया नवाब है और ये तो बहुत कुछ नहीं कर रहा, तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ा पब्लिक का, और फिर एक इंक्वायरी बना दी नवाब ने कमेटी। इंक्वायरी कमेटी में एक उन्होंने मुसलमान को रखा, एक हिंदू को रखा और एक ब्रिटिश को रखा। उन्होंने बड़ी थॉरो इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी के बाद उन्होंने ये पाया कि भाई पिछले 25-30 साल में किसी मस्जिद को गिरा के हनुमानगढ़ी टेम्पल नहीं बनाया गया, और शायद कभी भी किसी मस्जिद को गिरा के हनुमानगढ़ी टेम्पल नहीं बनाया गया। मैं ये जो 25-30 साल वाला जुमला है, इस पर ज़रा एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि कभी भी जब आप किसी डिमोलिशन की बात करें तो आप एक 25-30-50 साल की बात कर सकते हैं, बहुत 300 साल पहले और 3000 साल पहले क्या हुआ, ये कहना बहुत मुश्किल है।